हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक तथा अनुशासन के विशिष्ट संदर्भ में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2005-2019 में और डीडीयू यूनिवर्सिटी 2017 और 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद में पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य की व्याख्या ना तो भौतिक आधार पर की जा सकती है और ना ही अन्य जीवधारियों से उसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसके अनुसार मनुष्य इसलिए है, इसमें आत्मा का निवास है। मनुष्य की आत्मिक प्रकृति ही उसके जीवन का सारभूत तत्व है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवाद मनुष्य की व्याख्या ना तो भौतिक आधार पर करता है और ना ही यहाँ पर अन्य जीवधारियों से उसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास भगवान ने बुद्धि और विवेक दोनों दिए हैं। उसके अनुसार मनुष्य इसलिए क्योंकि इसमें आत्मा का निवास है। मनुष्य की आत्मिक प्रकृति उसके जीवन का सारभूत तत्व। आत्मा का निवास होने के कारण मनुष्य को इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है और मनुष्य को आत्मा की अनुभूति उसके व्यक्तित्व का विकास करके किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसमें जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करता है और व्यक्तित्व का विकास भी करता है। अतः मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना ही आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवादी शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंदर उन सारे गुणों का विकास करती है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तो यहाँ पर इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। व्यक्ति का उच्चतम विकास। नंबर 1 है व्यक्ति का उच्चतम विकास। आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। व्यक्तित्व के संपूर्ण एवं उच्चतम विकास के आदर्श ने शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम के विकास को निहित माना है। यहाँ पर देखेंगे हम कि जो आदर्शवाद है वो जो शाश्वत मूल्य हैं सत्यम शिवम सुंदरम के विकास को निहित मानते हैं और उनका कहना है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति है। आदर्शवाद का कहना है कि व्यक्ति का सर्वोच्च विकास और उसके उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति है। मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसकी अनुभूति कर सके। यहाँ पर आदर्शवाद के अनुसार जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो खुद को पहचान कर खुद के व्यक्तित्व का विकास करना। आदर्शवादियों ने आत्मानुभूति के 4 सोपान बताए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करके आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवाद के अनुसार व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए 4 सोपान हैं। नंबर 1 है शारीरिक स्व। यह आत्मानुभूति की प्रथम सीढ़ी है। इसके माध्यम से मनुष्य का शारीरिक एवं जैविक विकास होता है। शारीरिक स्व से क्या तात्पर्य? यहाँ पे आत्मानुभूति की ये पहली सीढ़ी है और इसमें शारीरिक और जैविक विकास से सम्मिलित होता है। सामाजिक स्व, इसमें सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक हितों के लिए व्यक्तिगत त्याग, सामाजिक नियमों की स्वीकृति और पालन आदि
सामाजिक स्व के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है। तो यहाँ पर समाज में रहते हुए समाज के हितों का ध्यान रखना, व्यक्तिगत त्याग करना, आप उस चीज़ों का त्याग करिए जिसकी वजह से आपके समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुँचे। और सामाजिक नियमों की स्वीकृति, जो भी समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना, और सामाजिक स्व के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। नंबर तीसरा आपका बौद्धिक स्व। इसके अंतर्गत विवेक और बुद्धि के द्वारा सद असद तथा श्रेयस और प्रेयस में विभेद किया जा सकता है। इसमें सामाजिक स्वीकृति तथा अस्वीकृति के कारण व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि बुद्धि और विवेक के द्वारा उसे स्व की अनुभूति होती है। यहाँ पर हम देखेंगे बौद्धिक स्व में आपका सामाजिक स्वीकृति तथा अस्वीकृति के कारण व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि बुद्धि और विवेक के द्वारा उसे स्व की अनुभूति होती है। यहाँ पर जब तक व्यक्ति के अंदर खुद का विवेक का कार्य नहीं करेगा, खुद की बुद्धि कार्य नहीं करेगी, तो कोई भी नियम कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो हर किसी चीज़ का उल्लंघन करेगा जब तक उसके अंदर खुद की डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन नहीं होगा। नंबर 4 हम देखते हैं आध्यात्मिक स्व। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। इसमें गुण सहज बन जाते हैं और वे ना तो शारीरिक सुख के कारण होते हैं और ना सामाजिक स्वीकृति के कारण होते हैं और ना ही बौद्धिक तृप्ति के लिए होते हैं। इसमें व्यक्ति का विश्वास के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे आध्यात्मिक स्व में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से खुद को ऐसे तत्वों से जोड़ने का प्रयत्न करता है जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो, और वो गुण उसके अंदर सहज ही बन जाते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि और विवेक, उसके तर्क की शक्ति, ये सारी चीज़ें उसको आध्यात्म की तरफ ले जाती हैं। इसमें व्यक्ति का विश्वास के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। यहाँ पर विश्वास किससे? आध्यात्मिक चीज़ों से, सत्य से उसके व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हो जाता है। इन सब चीज़ों से यहाँ पे देखिए डायग्राम बना, व्यक्तित्व का उच्चतम विकास, शारीरिक स्व में शारीरिक एवं जैविक विकास, सामाजिक स्व में सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति, सामाजिक नियमों की स्वीकृति, सामाजिक हितों का व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत त्याग। शारीरिक, इस तरह से आप डायग्राम एक बार देख लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। शारीरिक स्व में क्या है? शारीरिक एवं जैविक विकास, जिसके अंतर्गत आपका शारीरिक और भौतिक विकास होता है, जैविक विकास होता है। और दूसरा था सामाजिक स्व, जिसमें सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जिस तरह से आप रहते हैं समाज में, अपने सामाजिक जो भी संबंध हैं आपके वो कितने मजबूत हैं और आप समाज के लिए क्या क्या त्याग करते हो, व्यक्तिगत रूप से क्या क्या त्याग करते हो जिससे आपका और समाज का हित हो। और बौद्धिक स्व में विवेक और बुद्धि के द्वारा स्व की अनुभूति होती है। और आध्यात्मिक स्व में इसमें गुण सहज बन जाते हैं, व्यक्ति के विश्वास के साथ तादात्म्य में स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार इन्हीं 4 सोपानों के विकास से मनुष्य के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हो जाता है। ये 4 सोपान आदर्शवाद के अनुसार, इन चारों सोपान से व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास होता है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है। नंबर 2 हम देखते हैं आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य का आध्यात्मिक विकास है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शाश्वत मूल्यों, सत्यम एवं सुंदरम के प्रति यथोचित प्रयास करे। यहाँ पर जो आदर्शवाद है वो व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी शाश्वत, जो कि यहाँ पर शाश्वत नियम है, जो सत्यम शिवम सुंदरम, जिनके अनुसार उस नियमों पर ही चलने का प्रयास करें। यहाँ पर कहने का सेंस ये है। डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार सत्य परिवर्तन में नहीं है, अपूर्ण भौतिक जगत में नहीं है,
सत्य सापेक्ष नहीं है, यह निरपेक्ष है, चरम है, अविनाशी है, प्रत्यात्मक है तथा संपूर्ण विश्व का आधार है। दोस्तों यहाँ पर शाश्वत नियम जो भी हमेशा एक जैसे और सत्य हैं, जो कभी भी बदलते नहीं हैं, एक तरह से अमर भी हम कह सकते हैं। तो इन सारे नियमों का पालन करके ही हमेशा एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, जो कि संपूर्ण विश्व का आधार है। उसी निरपेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर आदर्शवादी कह रहे हैं कि जो भी शाश्वत है उसी नियमों का पालन करके एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और उसका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो। जो सत्य है वही शिव में है, भौतिक जगत की वस्तुओं में कल्याण देखना भ्रम है। दोस्तों यहाँ पर आध्यात्म से इस तरह से जोड़ा जाता है कि व्यक्ति अपने जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनका त्याग करके आध्यात्मिक की तरफ अपनी आत्मा का विकास करे, अपने जीवन का विकास करे और जो शाश्वत मूल्य उसको समझे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर होने का यहाँ पे भौतिक जगत की वस्तुओं में कल्याण देखना भ्रम है। तो जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनमें खुद को इन्वॉल्व करना या खुद को उसी में ही समाहित कर लेना या ईश्वर से दूर हो जाना, ये सारी चीज़ें इसमें एक भ्रम के रूप में बताई गई हैं। शिवत्व तो परम शिव में है और उसी परम शिवम की अनुभूति करनी चाहिए। यही बात सुंदरम के विषय में लागू होती है। संसार के विशेष पदार्थों में सुंदरता की एक किरण कहीं से भी आ जाती है तो व्यक्ति आनंद मग्न हो जाता, किंतु ये विशेष पदार्थ थोड़े काल के लिए सुंदर रहते हैं। किंतु क्या सौंदर्य भी नष्ट हो सकता है? सौंदर्य की उपासना करनी चाहिए, सुंदर की नहीं। यहाँ पर जो चीज़ें सुंदर है उसकी नहीं बल्कि सौंदर्य की उपासना करने की बात कही गई है। सौंदर्य की चरम सत्ता है, वही परम शिव है और वही हमारी उपासना का विषय है। यहाँ पर आध्यात्म की तरफ और खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने की बात कही गई है कि किस तरह से आप जो मोह माया है उससे, उस भ्रम से निकल करके आपको खुद को आध्यात्मिक बनाना है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। सौंदर्य की चरम सत्ता, यहाँ पर हम देखें सौंदर्य चरम सत्ता वही परम शिव है और वही हमारी उपासना का विषय। इस प्रकार मनुष्य को इन 3 शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति कर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। 3 शाश्वत मूल्य क्या क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। इन तीनों की प्राप्ति कर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। तो अगर इस तरह से कहीं आ जाता है कि शाश्वत मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम किस वाद के अनुसार माना जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बीच से भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि सत्यम, शिवम, सुंदरम आदर्शवाद का आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास है। नंबर 3 हम देखते हैं मनुष्य के भावनाओं का उदात्तीकरण होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य के भावनाओं का उदात्तीकरण करना है। जो भी आदर्शवाद के जो उद्देश्य हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य की जो भी भावनाएं हैं उनका उदात्तीकरण करना, जो जीवन कला सीखने में निहित है। जो भी भावनाएं हैं उसको आगे ले जाना, जो भी अच्छी भावनाएं हैं, यहाँ पे कहने का सेंस ये है जो जीवन कला सीखने में निहित है। जीवन शिक्षा का यह उद्देश्य है कि वह मनुष्य में प्रेम, यहाँ पर जीवन की कला से क्या तात्पर्य है कि हमारे अंदर गुणों का विकास करना, मनुष्य में प्रेम करना, सद्भाव, उत्साह, सहानुभूति, त्याग, सच्चरित्रता, धैर्य, दानशीलता आदि गुणों का विकास करें, क्योंकि इसी के विकास में उनका उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी का आगे बढ़ना या फिर उसको उन्नति की तरफ ले जाना कह सकते हैं। तो इन्हीं गुणों के उदात्तीकरण से मानव पूर्ण होगा और उसे महामानव बनने का आधार प्राप्त होगा। इस संबंध में महर्षि अरविंद का कहना है कि मानव को मानव बनाना और उसके भी आगे अति मानव बनाना शिक्षा का कार्य है। मानव को मानव बनाना और उसके भी आगे अति मानव बनाना यानी कि महान व्यक्ति बनाना शिक्षा का कार्य है। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य मानव की भावनाओं का उदात्तीकरण करना है, जिससे वह पूर्ण मानव बनकर महामानव की ओर अग्रसर हो सके।
यहाँ पर शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, जो भी उसके अंदर इमोशंस हैं उन इमोशंस को, अच्छी इमोशंस को आगे ले जाना। जैसे यहाँ पर अच्छी इमोशंस के क्या क्या थे, मनुष्य में प्रेम करना, सद्भाव रखना, उसके अंदर एनर्जेटिक पावर हो, एक तरह से कह सकते हैं, क्यूरियसिटी हो और उत्साह हो, और सहानुभूति, त्याग, सच्चरित्रता, धैर्य, दानशीलता आदि गुणों का विकास हो। तो ये इसको कहाँ ले जाएंगे, मनुष्य को ये उदात्तीकरण की तरफ ले जाएंगे, उसके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, तो जिससे वह पूर्ण मानव बनकर महामानव की ओर अग्रसर होगा। नंबर 4 हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास है। सामाजिक विकास के माध्यम से मनुष्य समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना। जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं और जो संस्कृति है उसका विकास करना। सामाजिक विकास के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे मनुष्य समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। सामाजिक विकास कैसे होगा, जो भी समाज के नियम हैं उसका मनुष्य पालन करे और वह समाज हितों के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देता है। जो भी हमारे व्यक्तिगत हित हैं हम उनका त्याग करके समाज के हित के लिए कार्य करें। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार का होना चाहिए कि मनुष्य में सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का विकास हो सके। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना है। विलियम हॉकिंग के अनुसार जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को जाति के युवा लोग तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर विलियम हॉकिंग क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति है, जो भी हम जिस भी समाज, जिस भी जाति, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उसकी जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति को हमारे जो युवा हैं यानी कि जो छात्र हैं उन्हें शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य यहाँ पर करना है। और इस प्रकार युवा पीढ़ी को उन अनुभवों से लाभ मिल जाता है जो जाति ने संस्कृत के रूप में संचित किए हैं। प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति निधि को अपने भावी संतति के लिए इसी कारण संरक्षित रखती है कि उसकी संतति उच्चतम आदर्श को प्राप्त कर अपनी संस्कृति संपत्ति के बारे में जानकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे जिस समाज में रहते हैं, जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी जाति है वो अपनी संस्कृति को हमें एक धरोहर के रूप में देती है और हम उस धरोहर को संभाल कर जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको सौंपते हैं, जिससे कि हम उस संस्कृति के द्वारा हमारा अपना आध्यात्मिक विकास हो सके। क्योंकि हर संस्कृति का अपना एक महत्व होता है और अपनी एक उद्देश्य होता है कि जिससे वो उस चीज़ के बारे में जागरूकता लाएं या जो भी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि हर संस्कृति का एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमने देखा आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी इसमें थोड़ा और बाकी है। संबंध में रस्क महोदय का कथन उल्लेखनीय। शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके। यहाँ पर रस्क महोदय का कथन है कि शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए। जो हम शिक्षा अपने समाज में अपने छात्रों को प्रोवाइड कराते हैं वो शिक्षा इतना महत्वपूर्ण हो, इस तरह से इतनी योग्य हो कि जो हमारी अपनी संस्कृति है या आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके। हमारी जो संस्कृति है इस तरह से सहायक हो कि आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। इसलिए आदर्शवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य की संस्कृति के संरक्षण और विकास पर बल देते हैं और उसे शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित करते हैं।
नंबर 5 हम देखते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास। ये क्या है आपका? आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 5 हमारा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य समझते हैं। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक विकास भी होना चाहिए। चारित्रिक का क्या मतलब? व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उसका जो नैतिक कार्य या नैतिक चीज़ों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो अच्छा होना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक मनुष्य में नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक वह शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब व्यक्ति के अंदर उसके चारित्रिक गुण होंगे, उसके नैतिक गुण होंगे, तभी वो शाश्वत मूल्यों को समझेगा। सत्यम शिवम सुंदरम का जो शाश्वत नियम है उसको समझेगा। उनका स्पष्टीकरण है कि जब मनुष्य सामाजिक नियमों को स्वीकार कर स्वेच्छा से करता है तो अपने नैतिक विकास हो जाता है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण के माध्यम से जब मनुष्य सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है, सामाजिक नियम स्वेच्छा से स्वीकार करना, कहने का सेंस ये है कि जो हमारे समाज के खिलाफ है उन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम अपने समाज के नियमों के हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पर इन नियमों को स्वेच्छा से अपनाकर वो अपना नैतिक विकास कर सकता है। नैतिक विकास यहाँ पे लिखा है। नैतिक का मतलब वहाँ पे आपका चारित्रिक और व्यक्तिगत विकास भी समाहित है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास को हो जाने पर व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सद्मार्ग पर ही चलता है। और इस तरह से नैतिक और व्यक्तिक विकास या चारित्रिक विकास क्यों कहा गया है? क्योंकि व्यक्ति जब जिसके अंदर नैतिकता और चरित्र उसका उज्जवल होगा तो वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, वो हमेशा सद्मार्ग यानी सच्चे रास्ते पर चलेगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो नैतिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। अतः शिक्षा का यह उद्देश्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करे जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर नैतिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। व्यक्ति का अगर नैतिक विकास होगा तो चारित्रिक विकास और व्यक्तिगत सामाजिक हर तरह का विकास होगा, इनके कहने का सेंस है। अतः शिक्षा का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास करे। यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक और चारित्रिक विकास करें जिससे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। नंबर 6 हम देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतना का आधार होता है। यहाँ पर बुद्धि और विवेक शक्ति का विकास के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य के बुद्धि और विवेक उसके आदर्श तथा आध्यात्मिक चेतना का आधार होता है। उसके आध्यात्मिक चेतना का आधार क्या है? मनुष्य का बुद्धि, विवेक और उसके आदर्श। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना यानी कि आध्यात्मिक जागृति कैसे आएगी? उसके बुद्धि, विवेक और आदर्श की वजह से। तो उसके बिना बुद्धि का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के विवेक नहीं हो सकता है। कांट सबसे अधिक बल मनुष्य के बौद्धिक पर देते हुए कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का विकास होना चाहिए, तभी यह अपनी बौद्धिक क्षमता व विवेकशीलता के द्वारा इन नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कांट महोदय कहते हैं कि व्यक्ति को एक बालक के बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विकास के बाद ही वो उसका जो उसके अंदर क्षमता है, जो उसके अंदर विवेकशीलता है, उन सारे नियमों और सिद्धांतों का उसे ज्ञान मिलेगा। नंबर 7 हम देखते हैं पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति है। आदर्शवादी नैतिक और पवित्र जीवन के लिए शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देते हैं। उनका कहना है कि यदि हम इन मूल्यों को आधार बनाकर जीवन में शिक्षा देंगे तो बालक में ऐसे गुण अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। आदर्शवादियों का क्या कहना कि पवित्र जीवन की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, उन मूल्यों को आधार बनाकर ही बालक में ऐसे गुण विकसित हो जाएंगे जिनको हमें विकसित करने की आवश्यकता नहीं हो, वो सारे गुण उसके अंदर स्वतः आ जाएंगे। इस संबंध में फ्रोबेल का कथन है कि उल्लेखनीय है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित तथा पवित्र जीवन की प्राप्ति है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या? शाश्वत मूल्य की प्राप्ति। तो ऐसे मूल्य के लिए क्या करना है?
भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित तथार्थ पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शक इस प्रकार करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा को जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर बुद्धि, विवेक और सारे नियम और शाश्वत मूल्य की प्राप्ति होती है, उस शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का सामना करने का और एवं ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो आत्मदर्शन की बात कही जा रही है कि व्यक्ति को खुद में टटोलने की बात है कि जब व्यक्ति के अंदर खुद के पथ प्रदर्शन की बात आती है तो वो खुद को किस तरह से आंकता है, खुद का आत्मदर्शन कैसे करता है, खुद को कैसे आंकेगा कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो एक तरह से वो खुद को आंकते हुए खुद का सामना करने की बात है, जो उसके अंदर कमियां हैं उसको दूर करने की बात है कि खुद का सामना करते हुए ईश्वर से एकता स्थापित करे, ईश्वर से प्रेम करे, जिससे उसको स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नंबर 8 हम देखते हैं वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन करना आदर्शवादी शिक्षा का परम उद्देश्य है। हॉर्न के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को अपने प्रकृति, अपने साथियों एवं विश्व की अंतिम प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। दोस्तों, वातावरण के साथ अनुकूलन करना आदर्शवादी शिक्षा का परम उद्देश्य रहा है, क्योंकि मानव को अपनी प्रकृति यानी कि वातावरण, जो कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो अगर आप ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईश्वर से भी आपका लगाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ईश्वर भी आपको अपनी कृपा देगा। यहाँ पे कहने का सेंस ये है, यह अनुकूलन केवल प्रकृति एवं भौतिक पर्यावरण के साथ नहीं होता बल्कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ होता है। और यहाँ पर आप धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक विकास भी करेंगे जब आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति आपको हमेशा शाश्वत नियम के बारे में ही बताती है। आप जो करेंगे वो भरेंगे और आप जिस तरह से आपका व्यवहार होगा, आपके सामने वाला भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। ये सारी प्रकृति की दी हुई सीख है हमारे लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, बहुत ही बुरी तरह से कह सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह के प्रदूषण और प्रकृति की अवहेलना करने की वजह से ही आज हम देखेंगे प्रकृति के द्वारा जो भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या फिर आंधी तूफान हो, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की एक चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हम भी प्रकृति को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि आप जानते हैं जनसंख्या की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जनसंख्या की वृद्धि की वजह से ही लोगों में कारखाने से लेकर के हर चीज़ की होड़ मची हुई है कि लोग किस तरह से अपनी वृद्धि करें। अपनी वृद्धि करने के चक्कर में ही लोग प्रकृति को नकारते हैं और उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रकृति से अगर हम तालमेल बैठा के रखते हैं या प्रकृति से लगाव रखेंगे तो प्रकृति भी हमें अपने वो सारे गुण प्रदान करेगी जिससे हम आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं। यह अनुकूलन केवल प्राकृतिक एवं भौतिक वातावरण के साथ नहीं होता बल्कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ होता है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक विकास भी होता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर हम देखें तो आज भी हमारे हिंदू धर्म में वायु देवता, अग्नि देवता जो कि प्रकृति से ही रिलेटेड हैं, सूर्य देवता जो हमारे लिए ऊर्जा देते हैं, तो सबके सब तो प्रकृति से रिलेटेड है। तो प्रकृति, अगर हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं तो इन देवताओं से अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये देवता हमारे लिए अच्छा तभी करेंगे जब हम इनके लिए अच्छा करेंगे, जब हम इनकी बनाई हुई चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एडम्स का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव में प्रकृति की सूझबूझ विकसित करना होना चाहिए तथा इसके वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए बालक को शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए बालकों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे वह प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण से अनुकूलन कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे
एडम्स महोदय का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव में प्रकृति की सूझबूझ विकसित करना होना चाहिए, जिससे वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए बालक को शिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है प्रकृति की सूझबूझ विकसित करना, प्रकृति के विषय में, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति से होने वाले जो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं या जो भी हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नुकसान पहुंचाते, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की सूझबूझ होनी चाहिए कि प्रकृति से हमें क्या लाभ है और प्रकृति को हम अगर गंदा करते हैं या दूषित करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। और उनके साथ हम अनुकूलन कैसे स्थापित करें, यानी कि यहाँ पर हम प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाते हुए, प्रकृति की चीज़ों का दोहन ना करते हुए, बल्कि प्रकृति के दी हुई चीज़ों को सही ढंग से उपयोग करें। तो यहाँ पर उनका तालमेल बैठाने का सेंस यहाँ पे यही है। और इसके लिए बालकों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे वह प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण से अनुकूलन कर सकें। और इस तरह से बालकों को शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वे हर तरह के माहौल को एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ अनुकूलन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आदर्शवाद के पाठ्यक्रम, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका आदर्शवाद की शिक्षण विधि। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए इसमें हम केवल शिक्षा के आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य देखें, नेक्स्ट में देखेंगे पाठ्यक्रम, और उसके नेक्स्ट में देखेंगे आपके शिक्षण विधि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।